नमस्कार, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज एक नई कविता लेकर प्रस्तुत हुई है। ये कविता है यह दीप अकेला स्नेह भरा। ये कविता आगे की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। ये यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं में लगी हुई कविता है। यूनिट 5 भाग 2 में हम ये पढ़ रहे हैं और एक सारी कविताएं आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल सकती हैं, तो आप वहां जाके सारी कविताएं देख लेंगे जो नेट जेआरएफ में लगी हुई हैं। ये 11वीं क्लास में भी लगी हुई कविता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं करा, वो करेंगे जल्दी जल्दी। अब हम बताते हैं कलगी बाजरे की कविता के बारे में कि कलगी बाजरे की नहीं, यह दीप अकेला जो कविता है वो क्या है। कलगी बाजरे की कविता हमने कल डाल चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस कविता का प्रकाशन जो है ये दीप अकेला जो है, इसका प्रकाशन संकलन 1953 में आल्प्स कहवा घर बावरा अहेरी नई दिल्ली में हुआ था। व्यक्ति और समाज को जोड़कर यह कविता लिखी गई है। कविता के माध्यम से कवि ने संदेश देना चाहे कि सृजनशील व्यक्ति का लाभ समाज को होना चाहिए। सृजनशील या रचनाकार के गुणों का वर्णन करते हुए कवि चाहते हैं कि समाज को विकसित करने के लिए व्यक्ति का उपयोग करने की बात कही है। अलग अलग प्रतीकों के द्वारा व्यक्ति के गुणों की अभिव्यक्ति कर कवि ने अपने को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया। प्रस्तुत कविता में दीप मनुष्य का प्रतीक स्वरूप, इसमें विद्वान भक्ति शब्द समाज का प्रतीक स्वरूप है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया। हम चलते हैं कविता की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसमें कविता में क्या है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हटीली वीरता सुलगाएगा। यह अद्वितीय है मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, घर मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह मधु है स्वर्ग, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचन। यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे। यह अंकुर फोड़ धरा के रवि को तकना निर्भय। यह प्रकट स्वयंभू ब्रह्मा आयुध, इसके भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, इसे भी पंक्ति दे दो। तो आप देखते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है वो जान लेते हैं। तो इसका अर्थ बच्चों ये है कि इस कविता में दीप को अकेला बताया गया। हर मनुष्य जो है यह दीप अकेला स्नेह भरा, स्नेह से भरा हुआ यह अकेला दीप जलता रहता है और संसार में अकेला है। पंक्ति का अर्थ समाज से लिया गया है कि समाज के लिए रोशनी दे रहा है। पंक्ति में दीप को लगाकर रख देने का तात्पर्य है कि उसमें समाज को एक भाग बना देना है। कविता में दीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह गर्व का अहंकार से युक्त है। यह दीप तेल के कारण जलता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित है, प्रेम के कारण जीवित है। यह दीप संसार का प्रकाशित करता है। उसकी लौ जो निकलती है झुकती नहीं है, जो उसके गर्व का सूचक है, प्राउडनेस है। यह दीप दूध दही के समान है, अर्थात व्यक्ति का जीवन गौरस के समान है। इसमें शहद की मिठास है और जिसमें कई व्यवधानों के बाद सुख की अनुभूति होती है। मनुष्य में अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है, यह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लौ इधर उधर हिलती रहती। कवि ने इसे ही मदमाती कहा है। मनुष्य भी मस्ती में इधर उधर मदमाता रहता है, यह कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता कहा है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति दे दो। यह विश्वास, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका बखान किया गया। तो यह है गर्व भरा मनमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह भी विश्वास नहीं जो अपनी लघुता को भी कांपा। यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने मापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे
तम में यह सब द्रवित चिर जागरूक अनुरोध अनुरक्त नेत उल्लभ बाहु यह चिर अखंड अपनापा जिज्ञासा प्रबुद्ध सब श्रद्धा में इसके भी भक्ति दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा है घर भरा मदमाता इसको भी पंक्ति दे दो। ये कविता की पंक्तियाँ थी। यहाँ पर कविता समाप्त हो रही है और इसका हम अर्थ दूसरे पैरे का जान लेते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि यह दीप को पंक्ति में रखने का तात्पर्य समाज के साथ जोड़ता और यह व्यष्टि की समष्टि में विलय कहा गया है। एक व्यक्ति का पूरे समाज के साथ उसमें विलय हो जाना, एक साथ मिल जाने को कहा गया। ऐसा होना आवश्यक। समाज में रहकर ही मनुष्य अपना तथा समाज का कल्याण कर सकता है। सृजनशील व्यक्ति को अपनी रचना का निर्माण करते समय कई प्रकार की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। प्रतिभाशाली व्यक्ति उस विश्वास की लहर से अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं से डरता नहीं है, न यह घबराता है और न डगमगाता है। उस तरह ही समाज और मनुष्य का कल्याण होता है। जिस तरह दीप पंक्ति में स्थान पाकर अधिक बल से संसार को प्रकाशित करता है, वैसे ही मनुष्य समाज में एकीकार होकर समाज का विकास करता है। दोनों का विलय होना आवश्यक है। उनकी शक्ति का विस्तार है कि अकेला व्यक्ति और दीप कुछ नहीं कर सकते। जब वह पंक्ति तथा समाज में विलय होते हैं तो उनकी शक्ति का विस्तार होता है। अन्य के साथ मिलकर वह अधिक शक्तिवान हो जाते हैं। इसमें जिज्ञासा तथा श्रद्धा की भावना देखने को मिलती है। इस कविता में कवि ने दीपक की विशेषता बताई है। वह अकेला जलता है, उसके बाद वह स्नेह से युक्त है और इस गर्व में उसमें गर्व विद्यमान है। उसकी व्यक्तित्व इतना विशाल है कि अकेले में भी अपने को सार्थकता प्रदान कर रहा है। उसमें विद्यमान गुण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपना सर्वस्व समाज के लिए दे सकता है। वह नहीं चाहता कि कोई आत्मत्याग के लिए उस पर दबाव डाले। वह उसे अपनी स्वेच्छा से करने के हक में है। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कविता का, यहीं पर हमने अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है। आपको पता चल गया होगा यहीं हमारी कविता समाप्त हो रही है और आप लोगों ने किस तरह से जाना कि इसमें किस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया गया और कविता को प्रभावशाली बनाया गया है और दीप को समाज के साथ मिलने के लिए कहा है। कतार में ये समाज का, ये दीपक जो है समाज का ही हिस्सा है। तो इस तरह से हम अन्य कविताएं भी लाते रहेंगे और नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।